अच्छा, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस चैनल पे मैं बात करता हूँ कि यूथ की ज़िंदगी में जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किस तरह से रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व किया जा सकता है, जो कि इस्लाम ने बताया। अच्छा, जो इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और हम यूथ में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है कि हमें पैसे कमाने हैं या हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से कि जो इस्लाम ने जो कि जिसे आप कह लो कि एक सीक्रेट्स हैं, वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप उन्हें अप्लाई करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलने मिले हैं। वो मैं नहीं कह रहा, उसकी जो गारंटी है वो अल्लाह ताला ने दी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक माइंडसेट शिफ्ट करना है कि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि जो कि रिलीजियस होते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उनसे रिस्पेक्ट करता हूँ। एक ये माइंडसेट बना हुआ है कि अगर आप ज़्यादा पैसे कमाने की ख्वाहिश रखते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम की ख्वाहिश रखते हो, तो वो एक बुरी चीज़ है। आपको इतनी ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से एक ये जो माइंडसेट बना हुआ है, ये एक गलत माइंडसेट है। सही माइंडसेट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिज़ायर करना इस्लाम के अंदर वो मना नहीं है। लेकिन आप उस डिज़ायर को किस तरह से अचीव करते हो और उस अगर आप अचीव करके उस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, उस चीज़ पर फ़ैसला होता है कि वो सही है या गलत है। अगर आपको पैसे मिल रहे हैं या आपने फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन कर लिया है, लेकिन अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल उस तरह से नहीं रख रहे, जिस तरह से इस्लाम ने बताया, तो वो चीज़ गलत है। आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको ये सोचो कि अल्लाह आपका हाथ यूज़ कर रहा है अपने लोगों की मदद करने के लिए, तो इससे खूबसूरत चीज़ क्या होगी? यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ कि हमारे सहाबा किराम, जिनका नाम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ है, जो कि वन ऑफ़ द रिचेस्ट सहाबा किराम में से थे। मुझे भी उनकी एग्ज़ैक्टली नेटवर्थ नहीं याद, लेकिन अगर आज भी इतना मुझे पता है, अगर आज भी उनको हम इक्विवेलेंट करें, दुनिया में जितने भी रिचेस्ट लोग माने जाते हैं, उनके करीब भी नहीं आती उनकी नेटवर्थ। तो जब उन्होंने हिजरत की, जब वो मक्का से मदीना है, तो जब उन्होंने हमारे नबी ने कहा कि सब लोग आपस में भाई-भाई बनेंगे, उनको जिस सहाबा के साथ हमारे नबी ने पेयर किया था, वो उनको बहुत अपनी आधी वेल्थ ऑफ़र कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला था? उन्होंने कहा था, "मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे मार्केट का या बाज़ार का रास्ता दिखाओ।" ठीक है? जहाँ पे वो पैसे कमा सकें, अपनी तिजारत कर सकें। अगर वो चाहते तो वो वेल्थ ले सकते थे, लेकिन उनके अंदर अपनी एक डिज़ायर थी कि उन्होंने खुद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। इसी तरह अगर हज़रत उस्मान की बात करूँ, जो कि हमारे खलीफा भी रह चुके हैं, उनकी नेटवर्थ जितनी थी और वो जिस तरह से वो सदका करते थे, चैरिटी करते थे, आज भी उनके नाम पे सऊदीया में बैंक अकाउंट मौजूद है, जो कि लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इवन कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी, जो कि हज़रत उस्मान के नाम है, ज़ाहिर-सी बात है वो उनकी आगे जो औलाद थी उनके नाम भी थी, लेकिन उन्होंने एज़ उनको चैरिटी ही रखा। इसी तरह एक हदीस भी है जिसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि जो शख्स पैसे कमाता है और अपनी फैमिली को ला के देता है, ज़ाहिर-सी बात है हलाल तरीके से कमाता है, वो भी एक सदका है और सदका अल्लाह को पसंद है। तो यहाँ से इन सब चीज़ों से ये चीज़ें प्रूव होती है कि पैसे कमाना, उसकी ख्वाहिश रखना, उसके लिए काम करना इस्लाम में एनकरेज्ड है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना माइंडसेट क्लियर रख लेना है कि आपने पैसे की ख्वाहिश रख सकते हो, हलाल तरीके से कमाने की, और ज आपने उसको लिमिटलेस भी आप रख सकते हो, क्योंकि अल्लाह के आगे तो कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह ने तो आपको देना है। उसके लिए तो जो आप अपनी लिमिटलेस आप सोच रहे हो कि मुझे नेट से इतने मिलियन डॉलर या कितनी भी आपने अमाउंट फिक्स की है, अल्लाह के लिए देना तो वो कुछ मुश्किल नहीं है। उस ज़ात के लिए तो इतना ही है जैसे वो आपको थोड़ी-सी चीज़ दे रहा है, ठीक है? तो आप क्यों नहीं उससे माँग सकते, या क्यों नहीं उसकी ख्वाहिश रख सकते, और क्यों नहीं उस चीज़ के लिए आप काम कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपना ये माइंडसेट क्लियर कर लेना है। सीक्रेट नंबर 1 है सदका। यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम इतनी एंग्ज़ायटी रहते हैं, जिसका सॉल्यूशन अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत वाज़ेह लिख दिया हुआ है कि तुम मेरी राह में दो, मैं तुम्हें उसे 700 गुना ज़्यादा दूँगा। ठीक है? मैं आयत का मफ़हूम बता रहा हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट्स देखते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आप इतने इन्वेस्ट करो, 10% आपको रिटर्न मिलेगा। रियल एस्टेट मार्केट में आपको जो है ना परसेंटेज रिटर्न्स प्रॉमिस किए जाते हैं, और उधर इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ी-बड़ी अमाउंट्स चाहिए होती हैं। तो बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं और लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं। और इमेजिन, जिस ज़ात ने हम सबको बनाया, ये सब मार्केट्स और ये सारी चीज़ें, वो खुद आपको वादा कर रहा है कि तुम मेरे रास्ते में कुछ ₹1 भी दोगे, मैं उसे 700 गुना करके दूँगा। तो क्यों ना शुरू में ही ट्रेड अल्लाह से की जाए। और हाँ, इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों। आप ₹5 भी सदका कर सकते हो, करो। हर सेल में सदका कर सकते हो, करो। और ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल चीज़ है, और जब भी मेरे पर फाइनेंशियल थोड़ा टफ टाइम होता है, मैं उस वक़्त ही सदका करता हूँ, और विद द टाइम सब मसला सॉल्व हो जाता है। और ये आप चीज़ खुद भी ट्राई एंड टेस्ट आउट करो अगले नेक्स्ट 2-3 माह के अंदर। अगर नहीं आपको रिज़ल्ट मिलता, देन मुझे बताना। ऑल्सो अब आपने यहाँ पर ये भी एक माइंडसेट रखना कि मैं दूँगा तो अल्लाह मुझे रिटर्न देगा।
अल्लाह आपको रिटर्न देगा बेशक, लेकिन जो रिटर्न आपको मिलेगा वो पैसों की सूरत में भी हो सकता है, नॉलेज की सूरत में भी हो सकता है, अपॉर्च्युनिटीज़ की सूरत में भी हो सकता है। और सदका ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कपड़े हैं आप वो दे दो, खाना है वो दे दो, आपको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, ये तो गारंटीड है। लेकिन आपने अपना माइंडसेट, अपना माइंड ओपन रखना है। आपके सामने अपॉर्च्युनिटी आई है, आप उसको अवेल करो। आपके सामने कोई नॉलेज एक्स्ट्रा मिल गया, आप उसको अवेल करो कि किस तरह से आप उसको पैसे कमाने के लिए उस नॉलेज को यूज़ कर सकते हो और आपको डायरेक्ट पैसे भी मिल सकते हैं। मेबी आपकी बिज़नेस अच्छा शुरू हो गया, सेल्स आपकी अच्छी आना शुरू हो गई है, तो वो उसी वजह से आते हैं क्योंकि आप अल्लाह के साथ चैरिटी कर रहे हो। सेल्स अच्छी आ गई है, फिर हर सेल में से सदका निकालो। आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है, अलबैक के नाम से फ़ास्ट फूड चेन है सऊदीया में। जिसने वो बनाई थी, उसने हर सेल में से 1 रियाल चैरिटी करता था और वो आपके सामने मशहूर है। आज उनकी दुनिया में ब्रांचेस फैल गई हैं और उनकी सीक्रेट का भी यही राज़ है। ज़ाहिर-सी बात है, प्रोडक्ट और वो सारी चीज़ें भी देखोगे, लेकिन जब वो बिज़नेस उनके आगे बच्चों के पास गया, उन्होंने हर मील में से 2 रियाल चैरिटी यानी कि 2 रियाल सदका करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया। इसी तरह आप अरब्स को देख लो, हम देखते हैं उनके पास अल्लाह ने बहुत ज़्यादा उन्हें नवाज़ा हुआ है। वो इसीलिए नवाज़ा हुआ है कि वो जिस लेवल और जितनी स्पीड से वो चैरिटी और सदका करते हैं, मैंने आज तक किसी को करते नहीं देखा। वो तो मौके ढूँढते हैं कि कहाँ वो अपना सदका और चैरिटी कर सकें, क्योंकि उन्हें पता है अल्लाह ने वादा कर दिया है, अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं 700% दूँगा, तो वो बिफ़ोर एनी मार्केट, बिफ़ोर एनी रियल एस्टेट, वो सबसे पहले कुरान की इस आयत पर अपना ट्रस्ट करते हैं। और आपको इस चीज़ के बारे में एंग्ज़ायटी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो, जो बेसिक रिस्क है ना, वो अल्लाह ने आपके लिए लिख दिया हुआ है। आपका दिन का खाना, आपकी बेसिक नीड्स, वो तो अल्लाह ने लिख दी है। बाकी उसके अलावा जो भी आपने कमाना है ना, या जो कि भी आपकी ख्वाहिश है, वो तो एक्स्ट्रा है। वो तो अल्लाह ने आपके नसीब में और आपकी कदर में है। और वो कदर, कहा जाता है अल्लाह ने लिख दिया हुआ है, लेकिन वो कदर बदला भी जा सकता है, उसमें चेंजेस भी हो सकती हैं अगर आप दुआ करो, ठीक है? और दुआ करो उस अल्लाह के लिए, अगर वो कदर लिख सकते हैं, उसको बदल के भी दोबारा भी लिख सकता है, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अब सदका से मैं आपको एक और भी यहाँ पर चीज़ क्लियर कर दूँ, साइंस से भी ये प्रूवन है, लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी है कि जो भी चीज़ होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो या तो वो अपनी शेप चेंज करती है, या तो वो वैसे ही रहती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो जो भी आप पैसे भी दे रहे हो या जो आप चैरिटी करते हो, वो भी एक एनर्जी है। वो कभी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि वो वापस आएगी, ठीक है? और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप जो भी पॉज़िटिव चीज़, या आप किसी को पैसे दे रहे हो, उसको आप पॉज़िटिव फ़ील करा रहे हो, आपको इन रिटर्न वो पॉज़िटिव फ़ीलिंग्स, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स से वापस आनी ही आनी है। साइंस भी इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है। अब यहाँ पर आपके सामने सीक्रेट नंबर 2 शेयर करता हूँ, वो है नमाज़ों का रूल और कम्युनिटी। अब इससे कहने का क्या मकसद है? जब भी आप अज़ान सुनते हो, और मैं काफ़ी ज़्यादा इस पे रिसर्च करता था कि अज़ान में कहा जाता है, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। मैं इसमें सोचता था कि इससे क्या मुराद है? यानी कि डायरेक्ट इसका क्या रिज़ल्ट है? कि इसका डायरेक्ट क्या हम पे इम्पैक्ट होता है? क्योंकि हमने लेट्स से पैसे कमाने हैं, आपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स रखे हैं, वो आपके लिए सक्सेस है। और अज़ान आपको क्या किया है? आओ कामयाबी की तरफ, आओ इस सक्सेस की तरफ। तो हमारे नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, क्योंकि सब लोग मस्जिद में जाते थे, इसलिए हमारे नबी ने इस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया। जब वो मस्जिद में जाते थे, नमाज़ पढ़ने के बाद आपस में वो गैदरिंग करते थे, कन्वर्सेशंस होती थी। उस कन्वर्सेशंस के दौरान ही बेसिकली वो नेटवर्क होता था, वो आपस में नेटवर्किंग करते थे। जब उन्हें पता है सारे सहाबा किराम, कोई सहाबा कितना अमीर है, कोई कितना गरीब है, वो आपस में आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक नेटवर्किंग हो रही है। और यहाँ पर जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है कि किस तरह से दूसरे पर ट्रस्ट किया जाए, वो भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पता है कि ये बंदा हर रोज़ यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आएगा, ये कहीं भागेगा नहीं। आप इसी तरह उनकी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन भी बहुत अच्छी होती थी। इसीलिए वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे फाइनेंशियल से हमारे सहाबा किराम के, क्योंकि नेटवर्किंग और ट्रस्ट मस्जिदों में होती थी। आज हम बेशक मस्जिदों में जाते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि उस तरह से लोगों के दरमियान वो ट्रस्ट और वो कम्युनिटी और वो नेटवर्किंग वाली चीज़ नहीं रही। कम से कम हम अपनी नमाज़ों को कायम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट कह रहा है कामयाबी की तरफ आओ, और हम कामयाबी कहीं और ढूँढ रहे हैं। सीक्रेट नंबर 3 है यहाँ पर कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट। जब हम नमाज़ें पढ़ते हो ना, आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी आ जाती है और आपके टाइम मैनेजमेंट का मसला सॉल्व हो जाता है। इमेजिन करो, आप सुबह उठ रहे हो, फजर की नमाज़ पढ़ रहे हो, फजर से ज़ोहर के दरमियान आपके पास एक ब्लॉक बच जाता है। आप उस ब्लॉक में सोचो, एग्ज़ाम्पल दो, लेट्स से मैंने वीडियो स्क्रिप्ट करनी है। आपने वीडियो स्क्रिप्ट कर ली, ज़ोहर से असर के दरमियान वीडियो शूट करनी है, वीडियो शूट कर ली, असर से मगरिब के दरमियान वीडियो एडिट करूँगा, एडिट करनी, मगरिब से इशा के दरमियान एडिट कर उसको पोस्ट कर दिया, कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया। इसी तरह कोई भी बिज़नेस हो सकता है, आप उसको इस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आपके एक टाइम ब्लॉक बन जाता है। और अल्लाह आपको, आप काम कर रहे हो, आप स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो, आपको थकावट हो रही है, जाओ नमाज़ पढ़ो,
फ्रेश हो जाओ, क्योंकि जब आप सजदा करते हो आपका जो खून होता है वो आपके दिमाग पर जाता है, आपका दिमाग और ज़्यादा फ्रेश फ़ील करता है, आपको और ज़्यादा खुशी होती है। जब आप खुश रहोगे तभी आपके जो बिज़नेसेस होते हैं वो और अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। और ये बिज़नेस में ये बात बोली जाती है, जब तक आप मेंटली सैटिस्फाई होते हो, आपके मेंटली कोई मसले नहीं होते, तब भी आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हो बिज़नेस में, तभी आपके अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। सिर्फ़ नमाज़ पढ़ना वो इटसेल्फ एक एक्शन भी एक इबादत है, लेकिन और भी बहुत इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो हमें मिलते हैं, जिसे हम यूज़ किया जा सकता है। आप नमाज़ को एज़ एन एक्सरसाइज़ सोच लो, जैसे मर्ज़ी आप नमाज़ को सोच लो, लेकिन वो आपके दिन को एक बहुत डिसिप्लिन्ड वे में डिवाइड कर देता है। बगैर किसी स्ट्रेस के, बगैर किसी एंग्ज़ायटी के आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल अलार्म्स हैं, ठीक है? और वो सारा साल कुछ, जैसे अब नमाज़ें के दरमियान टाइम कम हो जाता है, गर्मियों में नमाज़ों के दरमियान टाइम बढ़ जाता है, तो अल्लाह खुद ही आपके लिए सारा साल एक वो मोनोटोनस भी नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है? कि आप बोर हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें इस्लाम में ऑलरेडी जो सीक्रेट्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, जिन्हें हम यूटिलाइज़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जो सीक्रेट नंबर वो 4 है, वो है ट्रस्ट इन अल्लाह, तवक्कल आपके अल्लाह पर करना है। आपने अपना काम कर रहे हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंट हो, टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी जा रही है, आप चैरिटी कर रहे हो, उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है आपका अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। लेट्स से आप बेकिंग कर रहे हो, ठीक है, किचन में आपने केक बना रहे हो। ये मैंने किसी वीडियो में एग्जांपल देखी थी, बहुत अच्छी एग्जांपल है। आपने उसको बेकिंग ओवन में रख दिया। अब वो ओवन के जो टाइम है वो है कि आपने 30 मिनट्स में वो तैयार हो जाएगा। अब उस 30 मिनट के अंदर अब आप वेट तो नहीं ना करोगे और आप जा के बार-बार देखोगे तो नहीं ना कि तैयार हुआ है, नहीं हुआ। आप उस मशीन पर ट्रस्ट करोगे, ब्लाइंडली आप ट्रस्ट करोगे कि 30 मिनट के अंदर मुझे ये चीज़ तैयार होके मिल जाएगी। इसी चीज़ को तवक्कुल कहा जाता है। जिस ज़ात ने ये सारी मशीनें, वो इन सब मशीनों से उसकी ज़ात बियॉन्ड है, ठीक है? और वो खुद कह रहा है कि मुझ पर तवक्कुल करो, ट्रस्ट करो, भरोसा करो, मैं तुम्हें दूँगा, ठीक है? आपने एक बार सारे अपना होमवर्क कर लिया, नमाज़ें, सदका, चैरिटी, वो सारी चीज़ें जो भी मैंने मेंशन की हैं वीडियो में, उसके बाद आपने दुआ कर ली और अल्लाह पर छोड़ दिया। अब वो अल्लाह आपके लिए टाइम डिसाइड करेगा कब उसने आपको राइट टाइम पर, राइट जगह पर देनी है चीज़ें, ठीक है? जैसे वो बेकिंग की एग्ज़ाम्पल है, 30 मिनट्स के बाद आपको तैयार होके मिल जाएगी। अल्लाह ने भी एक टाइम सेट करना, ठीक है? जब वो आपको चीज़ अल्लाह सही तरह बना के, पका के देगा, ठीक है? और आपने उसका फिर सब्र से इंतज़ार करना है। और यहाँ पर जो 5th सीक्रेट है वो है कि आपको जो भी चाहिए, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप तंग हो, ठीक है? आपको एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ठीक है? आपको चाहिए, आप तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दो और अल्लाह से माँग कर देखो, ठीक है? और तहज्जुद रेगुलर पढ़ो, ठीक है? कोशिश करो कि रेगुलर अगर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में यानी कि तहज्जुद नहीं छोड़ी, तो आप उसको पढ़ो एंड देन सी रिजल्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते। लास्टली एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह से हमेशा अपने पैसों में बरका मांगो। बरका क्या कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बरकत भी उर्दू में कहते हैं, कि आपके जो पैसे हैं वो आपके लिए काफ़ी ना हो, बल्कि मोर देन इनफ हो। अब इमेजिन आप मिलियंस अर्न कर रहे हो, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी मिलियन है, तो ऐसे पैसे का फ़ायदा क्या? ना आपको खुशी हो रही है, ठीक है, आप फिर भी डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हो, पैसा कमाने के बावजूद भी सोने से पहले आप नींद की गोलियां ले रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पैसे में बरकत नहीं है। आप अल्लाह से बरकत मांगो। आपको कम भी होंगे ना शुरू में, अब ज़ाहिर-सी बात है एक टाइम लगेगा। आपने जो भी फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं, शुरू में आप कम भी कमा रहे होगे, उसके अंदर भी आपको बरकत होगी। आप देखोगे कि आपके एक्सपेंसेस आपको पता भी नहीं चलेगा, मीट भी हो जाएँगे और आपके फिर भी पैसे बच जाएँगे। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। आप अल्लाह से अपने पैसों में बरकत माँगो।